नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विभाग फिलहाल शिक्षा विभाग है। आए दिन शिक्षा विभाग चर्चा में बने रहता है, चाहे वह के पाठक को लेकर हो या फिर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। फिलहाल बिहार के शिक्षा विभाग से 2-3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही। जी हाँ, के पाठक को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है और अब लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा है कि क्या के पाठक अपनी छुट्टी खत्म होने के बाद फिर से वापस आएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि के पाठक कब वापस आएंगे। दरअसल बिहार में इन दिनों एक अफवाह तेजी से दौड़ रही थी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है और इस अफवाह के उड़ने के पीछे की वजह भी है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। सच तो यह था कि के पाठक के इस्तीफे की खबर पूरी तरह से अफवाह थी। दरअसल सबसे पहले के पाठक ने 14 तक छुट्टी ली थी, फिर उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा दी और अब वह 16 जनवरी यानी आज तक वह अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें कि के पाठक के इस्तीफे की बात लिखी हुई थी। इसको लेकर भी काफी चर्चा हुआ, लेकिन बाद में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी मिली कि वह 16 तारीख तक छुट्टी पर है। इस बीच प्रभार जो है वह दूसरे पदाधिकारी को दिया गया है। जब वो वापस लौटेंगे तो पदभार ग्रहण करेंगे। यह सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत वह पद छोड़े हैं और दूसरा कोई पदभार ग्रहण किया है। हालांकि ऐसा पत्र नहीं भेजा जाता है, लेकिन के पाठक ने भेजा है। सामान्य प्रशासन के अनुसार वह छुट्टी पर है और आकर फिर से दोबारा पदभार जो है वो ग्रहण कर लेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि के पाठक फिर कल से वापस अपने काम पर लौटने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि के पाठक ने राज्यकर्मी बने हुए शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया था, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग काम करना शुरू किया है। जी हाँ, राज्य के करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के बाद न्यू पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों और उप विकास आयुक्तों से शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कार्यान्वित करने को लेकर कहा था। इसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह से ही सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए अधिसूचना निर्गत की गई है। बता दें कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों के सभी आंकड़े निर्धारित फॉर्म में हो। ये आंकड़े विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष में डाले जाते हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़े आंकड़े भी ई शिक्षा कोष में ही डाले जाएंगे। इसमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ भी दिया जाना है। बता दें कि राज्य में न्यू पेंशन स्कीम 1 सितंबर 2005 से लागू है। बिहार में नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने वाले सहायक शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को ही अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इन्हें पे ग्रेड का भी लाभ मिलेगा। प्राइमरी शिक्षकों का मूल वेतन करीब 25,000 रुपए है, वहीं माध्यमिक शिक्षकों का 28 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन 31,000 रुपए है, जबकि प्लस 2 शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 रुपए है। अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात है कि जब पाठक छुट्टी से वापस लौटते हैं तो कौन कौन से नए फरमान जारी करते हैं और उनका शिकार कौन होता है। दरअसल आपको बता दें कि के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार वह विवादों में घिरे रहे हैं। कई लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कई लोग उनसे नाराज रहते हैं। ऐसे में अब जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोगों के लिए तो वह अच्छी खबरें लेकर आएंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं उनकी परेशानियां अब आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो के पाठक आपको कैसे लगते हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।